ओम नमः शिवाय। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी की पूजा लिंग स्वरूप में क्यों की जाती है? इन सब विषयों में तरह तरह की बातें की जाती हैं। आज मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यह विनती करना चाहती हूँ कि कृपया आप यह वीडियो हर हिंदू से शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण क्या है वह मैं आपको बताती हूँ। शिवलिंग के अर्थ को पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही अश्लील और गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके विषय में चर्चा करना भी भगवान भोलेनाथ का अपमान है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव और लिंग। शिव का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड, शून्य, आकाश, निराकार, और लिंग का संस्कृत में अर्थ है प्रतीक। जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष जाति का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री जाति का प्रतीक, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग ब्रह्मांड का एक पूर्ण प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। अंडाकार आकार का पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और नीचे का आधार सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है और उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि शिवलिंग भगवान भोलेनाथ जी का निराकार स्वरूप है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शाता है। शिवलिंग की पूजा के विषय में एक बहुत ही रोचक कथा पुराणों में वर्णित है। यह घटना उस समय की है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, केवल शून्य था। फिर भगवान विष्णु उत्पन्न हुए और कई वर्षों के बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब वे दोनों अपने अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने में विवाद करने लगे। यह विवाद कई वर्षों तक चलता रहा और इस विवाद का कोई अंत ही नहीं हो रहा था। तभी उन दोनों के मध्य एक दैदीप्यमान विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वे दोनों उस अग्नि स्तंभ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। उस अग्नि स्तंभ के तेज से दोनों की आंखें चकाचौंध हो रही थीं। तभी एक आकाशवाणी कि तुम दोनों की इस समस्या का समाधान करने का एक उपाय है मेरे पास। तुम दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ के छोर को पहले जान लेगा वह ही सर्वश्रेष्ठ होगा। उनको यह उपाय उचित लगा और दोनों उस अग्नि स्तंभ के छोर को जानने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़ने लगे और विष्णु जी नीचे की ओर। दोनों चलते ही जा रहे थे, लेकिन उनको उस स्तंभ का अंत ही नहीं मिल रहा था। दोनों हजारों वर्षों तक चलते रहे, परंतु दोनों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। अंत में निराश होकर दोनों उसी स्थान पर वापस आए जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था, और उन्होंने अपनी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। तुम दोनों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो और तुम दोनों को सृष्टि की रचना और पालन का कार्य करना है। तब श्री हरि नारायण और ब्रह्मा जी ने शिव जी के उसे निराकार स्वरूप की शिवलिंग के रूप में आराधना की। शिवलिंग अनंत है
उसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। शिवलिंग ब्रह्मांड के सभी ऊर्जाओं को अपने में समाहित करके अपने चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा मंडल बनाता है। तो आज के बाद से आपसे कोई भी शिवलिंग को लेकर उल्टी सीधी बातें करे तो आप यह वीडियो उससे जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ।